जय माता दी दोस्तों। आप सभी का इस पावन कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं नवरात्रि के पहले दिन की सबसे पवित्र कथा मां शैलपुत्री की कथा। कहा जाता है कि जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता है उसके जीवन में हिम्मत बढ़ती है, मन को शांति मिलती है और कठिन समय में भी विश्वास बना रहता है। जब जीवन में समस्याएं चारों ओर से घेर ले, जब रास्ता दिखाई ना दे और जब मन टूटने लगे, तब माँ शैलपुत्री की ये कथा हमें याद दिलाती है कि भक्ति और विश्वास में कितनी अद्भुत शक्ति होती है। तो आइए भक्ति और विश्वास से भरी माँ शैलपुत्री की दिव्य कथा शुरू करते हैं। पहले माँ शैलपुत्री का जन्म के बेर में जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। देवी माँ ने पहले जन्म में सती के रूप में जन्म लिया था। सती के पिता थे राजा दक्ष। माँ भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, लेकिन राजा दक्ष को शिवजी बिल्कुल पसंद नहीं थे। फिर भी सती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जहां सभी देवताओं को बुलाया गया, पर भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। जब सती को यह बात पता चली, तो वे अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन वहां राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद देवी ने पुनः जन्म लिया। इस बार वे जन्मी हिमालय के राजा हिमवान के घर। क्योंकि वे पर्वत की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी। माँ शैलपुत्री बैल नंदी पर सवार रहती है। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल धारण करती है। नवरात्रि के पहले दिन सबसे पहले इन्हीं की पूजा की जाती है। अब सुनिए एक भक्त की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। वहां रहता था एक गरीब मजदूर जिसका नाम था माधव। माधव का जीवन बहुत कठिन था। एक टूटी हुई झोपड़ी, बूढ़ी और बीमार माँ और दो छोटे छोटे भूखे बच्चे। दिन भर मेहनत करने के बाद भी कभी पूरा पेट भर खाना नहीं मिल पाता था। लेकिन इन सब के बावजूद माधव का विश्वास कभी नहीं टूटा। उसके दिल में बस एक ही नाम था, माँ दुर्गा। हर दिन, हर पल वो माँ का स्मरण करता। एक दिन नवरात्रि का पावन पर्व आया। माधव ने मन ही मन संकल्प लिया, इस बार मैं 9 दिन का व्रत रखूंगा और माँ शैलपुत्री की भक्ति करूंगा। उसका शरीर कमजोर था, घर में खाने को भी बहुत कम था, फिर भी उसका विश्वास अटल था। दिन बीतते गए और माधव भक्ति में डूबा रहा। नवरात्रि का चौथा दिन आया। अचानक माधव की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ, बुखार तेज और शरीर बिल्कुल कमजोर। माधव उन्हें लेकर गांव के वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा, दवा बाहर से लानी पड़ेगी, वरना जान को खतरा है। लेकिन माधव के पास एक भी पैसा नहीं था। उसके सामने एक कठिन प्रश्न खड़ा था। एक तरफ व्रत, दूसरी तरफ माँ की जिंदगी। पड़ोसियों ने भी समझाया, माधव ये व्रत उपवास छोड़ो, पहले अपनी माँ को बचाओ। माधव का दिल टूट रहा था, लेकिन उसके मन में एक आवाज बार बार गूंज रही थी, माँ पर विश्वास रखो। नवरात्रि के 8 दिन बीत गए। नवमी की रात माधव की माँ की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। झोपड़ी में सन्नाटा था। बच्चे रो रहे थे। माधव की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आकाश की ओर देखा और पूरी श्रद्धा से पुकारा, माँ शैलपुत्री, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी माँ को बचा लो। और तभी कुछ अद्भुत हुआ। अचानक पूरी झोपड़ी एक दिव्य प्रकाश से भर गई। चारों ओर अलौकिक रोशनी फैल गई। माधव ने देखा, उस प्रकाश के बीच स्वयं मां शैलपुत्री प्रकट हुई। वे नंदी पर सवार थी, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल। मां ने मधुर स्वर में कहा, माधव, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे यहाँ आने के लिए बाध्य कर दिया है। याद रखो, सोना भी कुंदन तभी बनता है जब वह अग्नि में तपता है। तुमने कठिन परीक्षा सह ली है। माँ का आशीर्वाद। माँ शैलपुत्री ने अपना हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया। अचानक ओला माधव की माँ की सांसें सामान्य हो गई। उनका बुखार उतर गया, घर में अन्न आ गया और धीरे धीरे माधव के जीवन में खुशियां लौट आई। माँ ने जाते जाते कहा, जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा उसके जीवन में विश्वास की शक्ति कभी खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों, यह थी माँ शैलपुत्री की अद्भुत कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन समय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर विश्वास अटल हो तो माँ की कृपा से रास्ता जरूर निकलता है। अगर आपको माँ शैलपुत्री पर विश्वास है तो कमेंट में जरूर लिखें, जय माँ शैलपुत्री, और वीडियो को लाइक करें ताकि माँ की यह पवित्र कथा और भी भक्तों तक पहुंच सके। हम नवरात्रि के अगले दिन माँ के दूसरे स्वरूप की कथा भी लेकर आएंगे। जय माता दी।